हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 फिजिक्स के चैप्टर काइनेमेटिक्स को। यह काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले हमने 2 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। प्रीवियस बैचेस के भी सारे वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, उससे क्या होगा, आपको वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमने कंसेप्ट को दिया है, सो आपको सारे कंसेप्ट वहाँ से भी सीखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इन दोनों अग्नि बैचेस के लेक्चर्स को और प्रीवियस बैचेस के लेक्चर्स को देख लेते हैं और जो भी बुक्स आपको उसको फॉलो करते हैं, उसे बनाते हैं, तो डेफिनेट तौर पे आपके सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट आप सीख पाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में जरूर सिलेक्शन मिलेगा। सो आप जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चों का कहना है कि सर हिंदी में क्वेश्चन दीजिए फिजिक्स का। एक आमिर करके हैं, उनका कहना है कि सर हिंदी में फिजिक्स का क्वेश्चन दीजिए। तो देखिए, हम आपको बोल दें कि यहाँ पे क्या होता है ना कि हिंदी में क्वेश्चंस टाइप करने वाला अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो हिंदी में क्वेश्चंस को टाइप करने में बहुत परेशानी होती है। और हिंदी में अगर टाइप करने लगते हैं तो और भी हमें बहुत सारा काम रहता है। सो अगर हिंदी में क्वेश्चंस टाइप करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय उसमें चला जाता है और वीडियो का क्वांटिटी और भी कम हो जाता है और समय हमें नहीं मिल पाता है ज़्यादा कि हम हिंदी में टाइप करके आपको दें। सो इसके लिए हम आपको सॉरी बोलना चाहेंगे। वैसे हम हिंदी में ही बोलते चलते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कहते हैं, क्वेश्चंस का जो प्रॉपर मीनिंग है उसे हम अच्छे से हिंदी में समझा के आपको बताते हैं। सो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में कुछ टेक्निकल टर्म है, मानते हैं इस बात को, लेकिन अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, तो डेफिनेट तौर पे आप उसे भी समझ पाइएगा। सो हिंदी में हम टाइप करने के लिए अभी प्रॉब्लम होता है हमें। सो आप समझिए बातों को, समय नहीं रहता है ज़्यादा, इस कारण से हम हिंदी में टाइप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम सॉरी बोलना चाहेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेक्चर्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है एक बार खुद से पढ़िए, नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के समझने की प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज। कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम कर्व क्या होगा किसी बॉडी का, जो कि उस बॉडी को अगर हम ऊपर की तरफ यानी वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या करें, हम उसे प्रोजेक्ट करें, ऊपर की तरफ उसे हम फेंकें, ठीक है। तो मानते हैं यहाँ से किसी बॉडी को फेंका जा रहा है, यहाँ से किसी बॉडी को v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है उस प्रोजेक्टेड बॉडी का, जिससे कि हम वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड हम उसे अगर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपका जो वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा, एक पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एलिप्स होगा, ठीक है। तो बातों को समझिएगा, ठीक है, बातों को थोड़ा समझिए कि हम इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये वीटी ग्राफ आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ यानी वर्टिकली जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, उस समय उसका वेलोसिटी तो कुछ होगा, उस समय कुछ उसका वेलोसिटी जरूर होगा। तो मान लेते हैं कि उस समय वेलोसिटी उसका क्या होगा, v1 वेलोसिटी से अगर हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं, स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को हम v1 वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, आपने कंसेप्ट को सीखा होगा कि बॉडी जब हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है यानी मैक्सिमम हाइट पर जाता है, जब बॉडी अपने जब मैक्सिमम हाइट पर जाता है, मान लेते हैं कि ये जो एच है, ये क्या है, एच, यही क्या है आपका, इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। ये एच जो है उसका मैक्सिमम हाइट है, यानी बॉडी इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। और देन फिर क्या होगा, ऊपर से नीचे गिरेगा। जैसे बॉडी को हम ऊपर फेंकेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम इतना स्पीड दे देंगे कि उसको कि पूरा एकदम क्या होगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। तो हम तो अपने औकात भर का स्पीड देंगे ना, उसको कुछ लिमिटेड स्पीड ही देंगे, कहने का मतलब है। तो हम उसको फेंकेंगे तो कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद वो बॉडी नीचे की तरफ भी आएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट से वो नीचे की तरफ आएगा, उस पॉइंट को मैक्सिमम हाइट करते हैं। और इस पॉइंट पे उस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि उस बॉडी का जब तक उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगा, तभी तो देन फिर वो नीचे आएगा। अगर मान लेते हैं उस पॉइंट पे उसका बॉडी का वेलोसिटी 0 नहीं होता है, तो फिर वो और ऊपर चला जाएगा ना। तो उस पॉइंट पर, उस मैक्सिमम हाइट पर उस बॉडी का वेलोसिटी 0 होगा। और उस 0 होने के बाद बॉडी क्या होगा, नीचे फॉल डाउन होगा। क्या होगा, नीचे फॉल डाउन होगा, ठीक है, नीचे फॉल डाउन होगा। और फिर नीचे आते आते क्या करेगा, वो इस पॉइंट पर फिर जो पुराना जो वेलोसिटी होगा वह उसको एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, v इनिशियल क्या हो गया, v1 हो गया, और v फाइनल क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि शुरुआती में जो हमारा वेलोसिटी होगा वो कुछ होगा, और देन फिर क्या होगा, वेलोसिटी घटता जाएगा और एक पॉइंट पे आएगा, जैसा कि जिसपे कि बॉडी हमारा 0 वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो बॉडी कैसा होगा, उसका वीटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी घट रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमने इसको लिखा, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी हमारा डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसका स्लोप जो होगा वो कैसा होगा,
थीटा वो कि कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 से ये एबव है, 90 से ज़्यादा है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सलेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव एक्सलेशन आएगा। क्यों नेगेटिव एक्सलेशन आएगा? क्योंकि यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो आपका स्मॉल जी होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है वो बॉडी पे एक्ट करता रहता है और इस कारण से वो बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है। अब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो वो वस्तु नीचे आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है वो उस पर लगता रहता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे रट लेंगे लेकिन आपको रटना नहीं है, ये कंसेप्ट है इसका पूरा। इस कंसेप्ट को आपको सीखना है ताकि कुछ समय बाद, 1 महीना बाद, 10 महीना बाद, किसी टाइम में अगर आपको इस कंसेप्ट को पूछा जाए तो आपको यह कंसेप्ट अच्छे से याद रहे, आपको इसको रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ बस स्टार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बस है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। A cyclist 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस एट 20 मीटर पर सेकेंड। एक साइक्लिस्ट है जो कि क्या है कि 96 मीटर बस के पीछे है। ठीक है, और वह बस के टुवर्ड्स 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, यानी बस की तरफ, बस से वो 96 मीटर पीछे है और बस की तरफ 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से वह मूव कर रहा है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आफ्टर व्हाट टाइम, किस समय के बाद, विल ही एबल टू ओवरटेक द बस, यानी किस समय के बाद, वो किस क्षण के बाद वो बस को क्या करेगा, ओवरटेक कर लेगा। कैसा करेगा? ओवरटेक कर लेगा। तो चलिए देखते हैं किस समय के बाद कैसे कब करेगा। तो आपको यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या होता है कि जहाँ पे आपको कहा जाए कि बस आपको क्या हो रहा है, बस को ओवरटेक कब किया जाता है, या फिर आपको कब, कितने समय के बाद दो बॉडी ओवरटेक करेगा एक दूसरे को या फिर मीट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जब दो हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया जाए और दोनों ऑब्जेक्ट का अलग से एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, तो इस कंडीशन के लिए आप हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज कीजिएगा। हालांकि आप बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर यूज करते हैं तो क्वेश्चंस आपका ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बस है, तो बस का वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। ठीक है, और वी क्या मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है, तो साइक्लिस्ट का वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, आपको एक्सेलरेशन ऑफ बस मानते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बस कितना दिया जा रहा है हमें, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट मानते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट कितना है आपका, 0 है, यानी साइक्लिस्ट क्या है, कोई एक्सेलरेशन में नहीं है, साइक्लिस्ट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसके पास सिर्फ वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर हम बनाते हैं क्वेश्चंस में कि वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, क्या मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, यानी क्या करना है, साइक्लिस्ट को ओवरटेक करना है, तो आप वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस कीजिएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस को हम कैसे लिखते हैं, कुछ बच्चे तो इसको वी माइनस बी सी लिख देते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये वेक्टर नहीं है। सो आप वेक्टर में क्या करते हैं बच्चे, ए बी का वेक्टर निकालने के लिए बी माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, तो बी के पॉइंट को और ए को पॉइंट को घटा देते हैं तो ए बी वेक्टर निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पे ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। तो वी सी यानी वी सी बी यानी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ना कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 0 है, तो इसका आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी निकला उनके बीच का वो कितना निकला, 20 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना दिया जा रहा है, 0, और एक्सेलरेशन ऑफ बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया जा रहा है, तो इसका क्या होगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा, रिलेटिव डिस्टेंस कहने का मतलब है कि उनके बीच का स्टार्टिंग का सेपरेशन, जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है वो हमें बताता है कि उनके बीच का स्टार्टिंग का सेपरेशन कितना है, यानी उनके बीच स्टार्टिंग में, शुरुआती में कितने दूरी है उनके बीच में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 96 मीटर क्या है, जो साइक्लिस्ट है वो बस से दूर है, तो उसका रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया, 96 मीटर हो गया। कितना हो गया, 96 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये 96 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला। क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे जो आपको पता है उस वैल्यू को डालना है और टी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस टाइम तो रिलेटिव होता नहीं है,
इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, यही लगाना है। तो एस रिलेटिव हमने यहाँ पे बनाया है अभी। एस रिलेटिव हमें मिल चुका है 96 मीटर, यू रिलेटिव भी हमें मिल चुका है कितना है 20 इंटू टी, और ए रिलेटिव हमें क्या मिल चुका है प्लस हाफ ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, यह आ गया आपका 20t माइनस टी स्क्वायर 96, ठीक है, इक्वल टू 96। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्वालिटी इक्वेशन आ चुके हैं, इस क्वालिटी इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से t का वैल्यू आपको 8 सेकंड मिलेगा। हम यहाँ पे करके रखे हुए हैं, सो आप इसको खुद से कर लीजिएगा। तो t इक्वल टू 8 सेकंड मिलेगा एंड t इक्वल टू कितना मिलेगा 12 सेकंड, t इक्वल टू 8 सेकंड, t इक्वल टू 12 सेकंड हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन में देखेंगे तो आंसर क्या है, ऑप्शन में 8 सेकंड दिया जा रहा है, तो क्या होगा 8 सेकंड के बाद हमारा क्या होगा, वो जो साइकिलिस्ट होगा वो बस को ओवरटेक कर लेगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। जब भी इस प्रकार के याद रखिएगा, किसी दो वस्तु या फिर किसी दो ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या हो, कुछ कंपेरिजन दिया जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो आप वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाइएगा, जरूर उससे आपको आंसर आएंगे और बहुत ही कम समय में आपको आंसर आएंगे। यहाँ जो हमने इतना झंझट टाइप का लिखा है, तो ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आप सिंपली डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए और अपने आंसर को पाइए, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ आप खुद से निकाल सकते हैं बिना आपको इतना लिखे हुए। आप अगर इतना लिखते हैं एग्जामिनेशन में तो आपका समय क्या होगा, बर्बाद होगा। सो आपको समय वहाँ पे बचाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्या कहा जा रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो ये क्या करेंगे बच्चे, जिनको समझ में नहीं आएगा, जिनको कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, वो इसको सिंपली छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टॉपिंग डिस्टेंस किसी मूविंग व्हीकल का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए अगर कोई बॉडी स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में कहा जाए, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग व्हीकल, स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कुछ समय के बाद वो बॉडी रुकने वाला है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो उस बॉडी का क्या होगा, निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन जो होगा उस बॉडी का क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। और जो फाइनल वेलोसिटी होगा यानी वी फाइनल जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जा रहा है, यानी कुछ समय के बाद वो बॉडी रुकेगा, तो कुछ समय के बाद अगर वो बॉडी रुकेगा तो उसका तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि कुछ v है, इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कुछ v है, नहीं चलिए स्टार्टिंग में कुछ उसका तो वेलोसिटी होगा, तभी तो बॉडी चल रहा होगा, तभी तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे VL यानी V इनिशियल जो है वो क्या है, V है, और V फाइनल क्या है हमारा, जीरो है। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जा रहा है किसके प्रोपोर्शनल है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, यहाँ पे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2AS, तो वी फाइनल यानी जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी वी का स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2 इंटू ए क्या है हमारा, निगेटिव है, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए डाल देंगे, इंटू एस डाल देंगे। ये एस क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, और क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जीरो इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस 2AS, तो 2AS इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर, 2AS इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो एस है यही तो क्या है, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, यानी जब हमारा बॉडी कुछ समय के बाद जब वो बॉडी स्टॉप किया गया होगा, जब वो बॉडी हमारा इनिशियली वी वेलोसिटी से चल रहा होगा और उसका कुछ एक्सेलरेशन ए होगा, तो कुछ समय के बाद वो बॉडी क्या होगा, स्टॉप करेगा, तो वो स्टॉप करने के बाद इस डिस्टेंस चला होगा, तो यही आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको फिगर में बनाकर दिखाएंगे, आपको तब समझ में और अच्छे से आएगा। तो मानते हैं कि बॉडी हमारा यहाँ पे कुछ चल रहा है, स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू जीरो है तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक है। बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी v है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाने में उसको इस डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। कितना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। जब बॉडी यहाँ पे पहुँच रहा है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, समथिंग कुछ a है, ठीक है, समथिंग कुछ a है। तो यहाँ पे जब बॉडी पहुँच रहा है तो समय कितना लग जा रहा है, t टाइम लग जा रहा है, ठीक है। और इस समय उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, जीरो, यानी बॉडी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, बॉडी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो ये जो यहाँ से बॉडी स्टार्ट करके यहाँ पे स्टॉप हुआ, तो यही इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, और यही एस आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिला है वी स्क्वायर इक्वल टू 2AS, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2A, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 2A, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप समझिएगा बातों को, तो एस जो क्या है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, और एस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो ऑप्शन मैच करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब वहीं पे पूछता है कि यह स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्सेलरेशन के, किसके, एक्सेलरेशन के इन्वर्सली, ठीक है, क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारे जो क्वेश्चंस है एक एक क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चन हमने दिया है ताकि क्या हो, आप एक अच्छे कंसेप्ट को समझ पाएं। और अच्छे कंसेप्ट जब यहाँ पे जब तक आप नहीं सीखिएगा, जब तक आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट सही से नहीं पता होगा, तो आपको क्वेश्चंस बनाने में हमेशा प्रॉब्लम होगा। याद रखिएगा, फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं वो एकदम बेसिक से होते हैं। क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल से उठाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको कहा जा रहा है कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है दिए हुए इक्वेशन से, यानी एस इक्वल टू क्या है, 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। ये क्या दिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है आपको टाइम के साथ रिलेशन, ठीक है। तो वेयर 5 इज इन मीटर, ये 5 नहीं है, ये एस है एक्चुअल में, ठीक है। ये वेयर एस इज इन मीटर, यानी एस जो है ये मीटर में है और टी क्या है हमारा सेकंड में है, ठीक है, वो यूनिट बता रहा है। तो कहा जा रहा है एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 15 सेकंड। तो टी इक्वल टू 15 सेकंड पे उस बॉडी का एक्सलेशन क्या होगा, ठीक है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम इसे बनाएंगे, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि v इक्वल टू क्या होता है, ds/dt, यानी जो वेलोसिटी होता है, अगर वेलोसिटी यहाँ से पूछता तो वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9t² प्लस 14t प्लस 5, ये क्या हो गया, हमारा वेलोसिटी हो गया। अगर आपसे यहीं से पूछता क्वेश्चन में कि बताइए उस बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो आप क्या करते हैं, जैसे ही हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया 9t² प्लस 14t प्लस 8, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लस 8 नहीं सॉरी प्लस 5, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जो t का वैल्यू है, t का वैल्यू 2 सेकंड में पूछता तो यहाँ पे हम 2 डालते सभी t के जगह पे, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, और हमारा वैल्यू क्या होता आ जाता, और जो उस समय v का वैल्यू निकलता वही t इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी होता। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है और वो भी t इक्वल टू 15 सेकंड पे। तो आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा, हमने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, यानी वेलोसिटी का चेंजिंग किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 9 2 18 इंटू टी प्लस क्या होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, आपको यहाँ से एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है एट कितना, 15 सेकंड पे। तो टी 15 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 15 डालेंगे, तो 18 गुने 15 प्लस 14, ठीक है, 18 गुने 15 प्लस 14। तो इसको देखते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार कीजिएगा, एक जगह यहाँ पे गलती हो गया है। क्या गलती हो गया कि ये एक्चुअली 15 सेकंड नहीं है, ये t इक्वल टू कितना है 1 सेकंड है। ये जो 5 लिखा हुआ था ये एक्चुअल में 5 नहीं था, ये एक्चुअल में क्या था, ये एक्चुअल में s है। ये क्या है, एक्चुअल में s है, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू है हम उसको चेंज कर देंगे, t इक्वल टू क्या कर देंगे 1 सेकंड कर देंगे, क्या कर देंगे 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देंगे और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे। तो एक्सेलरेशन कितने टाइम पे निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो 1 सेकंड पुट करेंगे, यानी 18 इंटू टी प्लस 14, तो क्या हो गया 18 प्लस क्या हो गया 18 प्लस 14, ठीक है। तो 18 प्लस 14 कितना होता है 32 होता है। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में दिया जा रहा है, टाइम सेकंड में दिया जा रहा है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ये आप सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको एक बार में आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने दिया है इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो आपको हम आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है कि इफ अ मैन ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज टू बी ब्राउट एट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर देन इस रिटार्डेशन शुड बी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है जो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है कि कुछ समय के बाद वो रेस्ट में चला जा रहा है जब वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। यानी डिस्टेंस जब वो 200 मीटर कवर करता है, जब वो ट्रेन जो है वो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रेस्ट में चला जा रहा है। कब कहाँ चला जा रहा है, वो रेस्ट में चला जा रहा है, यानी इसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है। रेस्ट कहने का मतलब यही है, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि रिटार्डेशन क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए एक्सेलरेशन जब हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है, तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे ए निकालना है, या तो रिटार्डेशन का है या फिर एक्सेलरेशन का है। रिटार्डेशन का है तो आपको साइन का याद रखना है, यहाँ पे साइन जो लिया जाएगा वो निगेटिव साइन लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v² इक्वल टू u² प्लस 2as,
ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी 20 है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू ए इंटू एस का वैल्यू कितना है 200 मीटर है। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन क्या है 2 इंटू 200। तो ये आपका ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 2 से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा 1। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल एस मीटर इन टू एंड सेकेंड, या फिर कह सकते हैं सेकेंड, चलिए 2 एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए तो देन एक्सेलरेशन इज, कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो कि स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी का क्या होगा 0 होगा। अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग हो रहा है रेस्ट से तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। एंड ट्रेवल एस मीटर, वो बॉडी क्या हो रहा है एस मीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी कुछ मीटर जो कि वैल्यू दिया जा रहा है एस से, तो एस मीटर वो ट्रैवल कर रहा है इन 2 एंड सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में, यानी 2 एंड सेकेंड यानी सेकेंडवे सेकेंड में, समझ सकते हैं, यानी दूसरावे सेकेंड में वो कितना कवर कर रहा है एस मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू लगता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे आप ये जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एस एन का वैल्यू क्या होगा, एस एन यानी किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एनवे सेकंड में, किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एनवे सेकंड में कितना होगा उसका फॉर्मूला लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस एनवे सेकंड में वो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये तो हमारा 0 हो गया। तो वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हो गया ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 एस एन का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू आपको दिया जा रहा है कि वो दूसरावे सेकेंड में, यानी सेकेंडवे सेकेंड में वो क्या कर रहा है एस मीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे एस डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ए बाई 2 ही रहने देंगे, और दूसरावे सेकेंड यानी सेकेंड 2 है सेकेंड में, यानी दूसरावे सेकेंड में, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या हो गया ए बाई 2 और 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 हो गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2s अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा उस बॉडी का, उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा दूसरावे सेकेंड में 2s अपॉन 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब आपको एनवे सेकंड में कुछ वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए। जैसे एनवे सेकंड कहने का मतलब ये दूसरावा सेकंड था, उसी तरह तीसरावा चौथावा, इसे कुछ भी सेकंड ऐसा दिया हो, यानी nth सेकंड में, कैसा nth सेकंड में, ठीक है, nth सेकंड में कुछ भी आपको निकालने कहा जाए तो आपको इसी एस एन का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी बॉडी का आपको यहाँ पे फिगर में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ए बी, आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है ओ ए इंटरवल और ए बी इंटरवल के बीच में, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल ओ ए अपॉन एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल ए बी, इसी का रेशियो बताना है। तो हमने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वही हमें एक्सेलरेशन देता है। तो ओ ए के इंटरवल में जो हमारा स्लोप होगा वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है tan 30 डिग्री, स्लोप कितना है 30 डिग्री, तो उसका सॉरी थीटा कितना है 30 डिग्री, तो उसका स्लोप कितना होगा tan 30, और ए बी में कितना है tan 60, ए बी में कितना है tan 60। और देखिए हालांकि यहाँ पे जो tan 60 हम लेंगे वो माइनस के साथ लेंगे। क्यों माइनस के साथ लेंगे, क्योंकि जो स्लोप लिया जाता है वो हमने आपको बताया है कि स्लोप जो लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया जाता है। अगर हमारा बॉडी इस प्रकार से रहे तो स्लोप हमारा इस प्रकार से लिया जाएगा, ना कि यह लिया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं लिया जाएगा, अगर मान लेते हैं अगर आप यह थीटा को लेते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव साइन का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा डेफिनेशन है कि जब भी स्लोप लेना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेना है। तो ये एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन इसका यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन लेंगे, हालांकि हमें रेशियो में निगेटिव का जरूरत नहीं है, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो ये क्या हो गया 1/3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हम आपको सारे एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को ही बताते चल रहे हैं ताकि किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसमें ना फंसे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि अ बुलेट फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 40 सेंटीमीटर, इट कम टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ फर्दर डिस्टेंस। कहा जा रहा है कि एक बुलेट है जो कि वुडन ब्लॉक के अंदर उसको अगर मारा जाता है तो वो अपने वेलोसिटी को आधा तक खो देता है, यानी कहने का मतलब कि ही लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, वो अपने इनिशियल वेलोसिटी के हाफ ऑफ वेलोसिटी में चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक वुडन ब्लॉक होगा, इसमें क्या होगा, आप अगर गोली चलाइएगा तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे अगर वेलोसिटी इसका v होगा तो जब ये इसके अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो वो कितना 40 मीटर तक पेनिट्रेट करेगा। कितना 40 मीटर नहीं 40 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करेगा। और इस पेनिट्रेट करने के दौरान इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा, यानी पहले के वेलोसिटी के आधा हो जाएगा। यानी अपना वेलोसिटी को क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी के क्या हो गया, हाफ टाइम्स ऑफ लॉस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इट कम टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ फर्दर डिस्टेंस। और फिर इतना नहीं, इतने ही पे वो रुका नहीं, वो क्या किया, फर्दर आगे भी कुछ डिस्टेंस चला और क्या किया, कुछ और पेनिट्रेट किया। तो कहा जा रहा है आपसे कि वो फर्दर डिस्टेंस कितना चला होगा, यानी ये जो नया डिस्टेंस होगा वो कितना चला होगा। अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, v/2 हो चुका है, और यहाँ पे बाद का वेलोसिटी जो फर्दर रेस्ट में चला गया तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो चुका है, और यही आपको डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझिएगा। इस क्वेश्चन में हम 2 केस का यूज करेंगे। आप याद रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि एक ही केस से क्वेश्चन दिया जाए, हो सकता है कि पहले ही केस में आपको वेलोसिटी को 0 करवा दिया जाए। ठीक है, तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में एक केस हो या फिर दोनों केस दे दिया जाए। तो दोनों केस हम आपको बता दे रहे हैं, उससे अगर एक केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप तो उसको आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम इसको, तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी v है और बाद में वेलोसिटी v/2 हो जा रहा है, और वो डिस्टेंस 46 सेंटीमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 46 सेंटीमीटर चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि इनिशियल में वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, v है, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, v/2 है। चलिए केस 1 मान के बनाते हैं। केस फर्स्ट में जब वो वेलोसिटी v से चल रहा है इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v/2 हो जा रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वो जो कवर कर रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, s मान लेते हैं। भले s का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 40 सेंटीमीटर, लेकिन इसका हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर वैल्यू को निकालें तो v² इक्वल टू क्या हो गया, u² प्लस 2as। ठीक है, प्लस 2as हो जाएगा। ठीक है, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो v² का वैल्यू कितना है, v² का वैल्यू 0 नहीं है, बाद का वेलोसिटी कितना है, v/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या है आपका, माइनस क्या है, v² इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा v/2 का स्क्वायर माइनस v², तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा आपको कितना, v² माइनस v² इक्वल टू 2as। तो यहाँ से वैल्यू मिल गया 3v² इक्वल टू 2as। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 3v² माइनस के साथ रहेगा अपॉन 4 टू जा 8 इंटू एस। ये क्या मिल गया हमको, एक्सप्रेशन मिल गया। और इसी एक्सप्रेशन से वह बॉडी हमारा सेकेंड केस में भी चल रहा होगा, यही एक्सप्रेशन उस बॉडी का सेकेंड केस में भी होगा। ठीक है, तो केस 2 लगाएंगे। अब समझिएगा हमने क्या किया, केस फर्स्ट से हम वहाँ से एक्सप्रेशन को फाइंड किया, और इस एक्सप्रेशन को हम केस 2 में यूज करेंगे। तो केस 2 में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, v/2 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि बॉडी क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन के अनुसार रेस्ट में चला जा रहा है, और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना मान लेते हैं, s' कितना है, s' डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो बड़ी हमारा क्या है, अब रिटार्डेशन में है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू नेगेटिव है, तो v का वैल्यू 0 डाल देंगे, और u का वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी v/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, v/2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3v² अपॉन 8 इंटू एस। ठीक है, 8 इंटू एस इंटू s'। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस s' चल रहा है, हम माने हैं। ठीक है, तो कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा, तो v से 8 टाइम्स कट जाएगा, 1 के जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बनाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, 3v² अपॉन एस, क्या हो जाएगा, 3v² अपॉन 4s, 3v² अपॉन 4s इंटू s' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v²/4, क्या हो जाएगा, v²/4, v² से v² कट गया, s' इक्वल टू क्या हो गया, s' इक्वल टू हो गया 4s अपॉन 3 इंटू 4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, वैल्यू क्या आ गया, s/3, तो s' इक्वल टू क्या हो गया, s/3 हो गया। तो s/3 कहने का मतलब 40/3, ये क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा।
जो नया डिस्टेंस वो होगा, नया डिस्टेंस यानी कुछ समय के बाद वो जो पेनिट्रेट करने के बाद जो रुकेगा, वो जो फर्दर डिस्टेंस चलेगा यानी ये जो एस डिस्टेंस चलेगा वो कितना होगा 40/3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद शायद आपको अब पेनिट्रेशन वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे हमने 2 केस करके बता दिया है, जब भी आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा तो ये दोनों केस आपको ज़्यादा चांसेस है कि नहीं पूछना। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है कि ये दोनों केस नहीं पूछेगा, कोई एक केस पूछेगा। ठीक है, तो जो भी केस आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा आमतौर पर आपको स्टार्टिंग के केस 1 ही पूछे जाते हैं, तो आपको वह केस वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा तो उस केस 1 में भी आपको फाइनल वेलोसिटी क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। और वहाँ पे आपको सब कुछ दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, कहेगा कि वो रेस्ट में चला गया, तो आपको वहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, या फिर अगर वो डिस्प्लेसमेंट दे देता है तो आपको वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल एट ए इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज वी इज गिवन बाई, किस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और v के बीच आपको रिलेशन दिया जा रहा है, यानी v इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, √3x + 16। आपको v और x के बीच यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच आपको रिलेशन दिया जा रहा है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि इस एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, उस बॉडी का एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो समझिएगा, बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएशन के मेथड से भी बना सकते हैं, वहाँ से आप एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं वो क्या है, एक आसान और सिंपलेस्ट तरीका होगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। चलिए करते हैं। v² = 3x + 16, v² = 3x + 16। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ से हमारा हो गया v² = 16 + 3x। ठीक है, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा v² = u² + 2as। ठीक है, आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कीजिए, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। आप अगर फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं तो देखिएगा आपको u और a का वैल्यू मिल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u² है, u² का वैल्यू 16 है, तो यहाँ से u का वैल्यू कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन कंपेयर करते हैं तो 2a = क्या हो जाएगा, 2a = आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे x और s क्या है, सेम ही है। x हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बता रहा है और s भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड और 3/2 मीटर पर सेकेंड, यानी 3/2 कहने का मतलब 1.5। तो एक्सेलरेशन कितना है, 1.5, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 4 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं ये कितने कम समय में बनाया आप। हालांकि यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन का यूज करके यानी v के जगह पे ds/dt कीजिए और यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते थे, लेकिन ये क्या होगा, आपका सिंपलेस्ट अप्रोच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर अभी तक प्रीवियस बैचेज को और इस लेक्चर्स को भी स्टार्टिंग से अगर आप अच्छे से देखे होंगे, सुने होंगे, तो ये क्वेश्चन आप जरूर बना पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी पार्टिकल का किसी टाइम t पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है समय के साथ, यानी टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है, तो चलिए ये कितना है, टाइम एक्सिस यही होता है, और ये कितना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम मानते हैं, तो ये कितना मान लेते हैं, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड के बाद इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 1 सेकेंड के बाद वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 सेकेंड के बाद वो कितना डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि ये t = 1 सेकेंड बीता, तो अब ये कितना एंगल बनाएगा, अब वो जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 60 डिग्री। कितना होगा, मार्केट नहीं चल पा रहा है, सॉरी, 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो विद टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के साथ ही। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका, एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती हो रहा है लग रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम समय का बात करेंगे तो समय कितना लग रहा है हमें, 1 सेकेंड लग रहा है। स्टार्टिंग का वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 45। ये जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वही हमें वेलोसिटी देता है। तो इनिशियल में वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो tan 45 का क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वैल्यू जो होता है, स्लोप जो होता है, वही हमें वेलोसिटी देता है। और स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि वो जो हमारा बॉडी है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 45, और tan 45 का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी 1 हो गया। फाइनल वेलोसिटी यानी 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो tan 60 डिग्री, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो tan 60 क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी का चेंजिंग अपॉन चेंजिंग टाइम। तो वेलोसिटी का चेंजिंग यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, चेंज इन टाइम। और चेंज इन टाइम कहने का मतलब स्टार्टिंग का टाइम 0 होगा और बाद में 1 सेकंड दिया जा रहा है, तो चेंज इन टाइम तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस बी इनिशियल के बराबर। ठीक है, तो वी फाइनल कितना है, वी फाइनल है आपका √3 और इनिशियल कितना है 1 होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, √3 - 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा पड़ा है तो यहाँ पे समझिएगा कितना होगा, √3 - 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितना सिंपल है, 2 लाइन का क्वेश्चन है और ये तभी आप बना पाइएगा जब आपको अच्छे से कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपके काइनेमेटिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।